Very good morning to all of students and welcome to MS Word Part 6. लास्ट क्लासेस में हम लोग फॉर्मेटिंग तक सब कुछ जान चुके हैं बेटा। आज हम जानने वाले हैं बुलेट्स और नंबरिंग के बारे में। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को और सबसे पहले एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं और ये जान लेते हैं कि पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या क्या काम किए थे। तो लास्ट क्लास में डियर स्टूडेंट्स हम लोगों ने सीखा कि हाइलाइटर क्या होता है, जिसके थ्रू हम लोग किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट कर पाते थे डिफरेंट कलर्स डिफरेंट शेड्स में। फॉन्ट कलर अप्लाई करना सीखा हम लोगों ने, और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इस फॉन्ट का कलर रेड है और इस फॉन्ट का कलर ब्लूइश ग्रे है। तो इस प्रकार से आप फॉन्ट के डिफरेंट कलर्स यूज कर सकते थे। इसके बाद हमने केसेस को चेंज करना सीखा, जाना कि 5 डिफरेंट टाइप के केसेस हमारे पास होते हैं, जिनमें से किसी भी केस को हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चेंज कर सकते हैं, चाहे वो कैपिटल हो, चाहे वो स्मॉल लेटर्स में हो, चाहे सेंटेंस केस हो, चाहे हमारे पास टॉगल केस हो, किसी भी केस में हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने कैरेक्टर स्पेसिंग के बारे में जाना। हमने जाना कि 2 कैरेक्टर्स के बीच के स्पेस को इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है अपनी सुविधा को देखते हुए। तो इन टॉपिक्स के बारे में डियर स्टूडेंट्स हम लोगों ने जाना था। इसके अलावा भी हमने कुछ थोड़े बहुत और फॉर्मेटिंग फीचर्स जाने थे, जैसे एनग्रेव, एम्बोस करना, डबल स्ट्राइक थ्रो करना, हिडन करना, किसी को आउटलाइन करना टेक्स्ट के चारों तरफ। इस तरह के ऑप्शंस भी हम लोगों ने जाने थे लास्ट क्लास में। आइए आज की क्लास शुरू करते हैं और शुरुआत करते हैं सबसे पहले बुलेट्स एंड नंबरिंग की। ये क्या होते हैं और किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। बुलेट्स इस्तेमाल किए जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिस्ट बनाने के लिए। कई बार हमारे सामने सिचुएशन आती है कि हमें कोई लिस्ट तैयार करनी होती है, जैसे सिटीज के नाम लिखने होते हैं या प्रोडक्ट्स के नाम लिखने होते हैं या स्टूडेंट के नाम लिखने होते हैं। किसी भी तरह की लिस्ट को तैयार करने में बुलेट्स और नंबरिंग हमारी बहुत हेल्प करती है। अब ये दोनों चीजें क्या हैं इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं बुलेट्स के बारे में। बुलेट्स जो है वो बेसिकली लिस्ट बनाएगा और हर लिस्ट एलिमेंट के आगे कोई स्पेसिफिक सिंबल या पिक्चर आपको डिस्प्ले करेगा। ये पिक्चर या जो सिंबल है, इस पिक्चर या सिंबल को आप खुद अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं कि आपको कौन सी इमेज या कौन सा सिंबल हर एक लिस्ट एलिमेंट के सामने रखना है। वो आप खुद सेट कर सकते हैं बुलेट्स में। हो सकता है आप एक स्टार, एक एरो का निशान हर एक लिस्ट एलिमेंट पर रखना चाहें तो वो मिलेगा आपको बुलेट्स के थ्रू। वहीं नंबरिंग में आपको एक स्पेसिफिक नंबर स्टाइल मिलेगा। नंबर स्टाइल से यहाँ पर हमारा मतलब है कि रोमन काउंटिंग में या अल्फाबेट्स ABCD में या न्यूमेरिकल्स में 1 2 3 4 में आपको नंबर स्टाइल मिल सकता है, अगर आप बुलेट्स एंड नंबरिंग में नंबरिंग को चूज करेंगे तो। अगर आप बुलेट्स को चूज करेंगे तो आपको एक डिजाइन यानी सिंबल या पिक्चर मिलेगी। बुलेट्स एंड नंबरिंग के बारे में ये कहां से मिलेगी हमें, ये मिलेगी हमें पैराग्राफ ग्रुप में होम टैब से। यानी होम टैब में जाना होगा और होम टैब में हमें पैराग्राफ ग्रुप में चलना होगा, जहां पर हमें बुलेट्स एंड नंबरिंग की ऑप्शन मिलेगी। तो आइए बुलेट्स एंड नंबरिंग को देखते हैं कैसे है और कैसे काम करती है ये। तो ये हम पहुंच चुके हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम लोग शुरू करने वाले हैं बुलेट्स नंबरिंग को। ये है पैराग्राफ ग्रुप। होम टैब के अंदर पैराग्राफ ग्रुप में आपको शुरुआत में ही बुलेट्स और नंबरिंग की ऑप्शन मिल जाएगी। इसके साथ साथ यहां पर आपको नेस्टेड लिस्ट की ऑप्शन भी मिल जाएगी, जो मल्टी लेवल बुलेट्स या नंबरिंग आपके लिए तैयार कर सकती है। तो सबसे पहले हम बुलेट्स के बारे में जानकारी लेते हैं। सपोज मैंने टाइप किया हियर इज अ लिस्ट, और मैं चाहता हूं कि यहां पर लिस्ट बनाऊं, और लिस्ट में मैं 4 दोस्तों के नाम लिखना चाहता हूं। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले मुझे बुलेट्स पर क्लिक करना होगा। जैसे ही मैं बुलेट्स पर क्लिक करूंगा डियर स्टूडेंट, देखेंगे कि एक डिजाइन मेरी आंखों के सामने बन गया है और मैंने यहां पर 4 अपने फ्रेंड्स के नाम लिख दिए। अगर मैं और लिस्ट बनाना चाहता हूं, मैं फिर से एंटर प्रेस करूंगा तो ये फिर से एक और डिजाइन मेरे सामने आ जाएगा, जिस डिजाइन के सामने मैं एक और नाम लिख सकता हूं। और इन केस अगर मुझे अब लिस्ट को आगे कंटिन्यू नहीं करना है तो ऐसे केस में मुझे एक बार फिर से एंटर प्रेस कर देना है। मैं देखूंगा कि वो आइटम अब यहां से रिमूव हो चुका है। अगर मुझे ये डिजाइन पसंद नहीं आया और मैं चाहता हूं कि कोई और डिजाइन पिक करूं, तो मैं कोई और डिजाइन भी पिक कर सकता हूं। उस डिजाइन को पिक करने के लिए मुझे बुलेट्स के पास में ड्रॉप डाउन बॉक्स बना हुआ है, इस पर क्लिक करना होगा। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ये डिफरेंट डिजाइन मुझे दिखाएगा। इन डिजाइन में से किसी भी एक डिजाइन को मुझे पिक कर लेना होगा। अगर मुझे इनमें से भी कोई डिजाइन पसंद नहीं आया तो मैं नई बुलेट सेलेक्ट कर सकता हूं डिफाइन न्यू बुलेट से। यहां पर मुझे ढेर सारे सिंबल्स मिलेंगे, इन सिंबल्स में से भी मैं कोई डिजाइन ले सकता हूं
और इवन यहाँ नीचे आपके पास बहुत सारे कार्ड्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे और डिजाइन अवेलेबल हैं। इनमें से जो हमने इंसर्ट सिंबल में से सीखा था वहां से हम कोई सिंबल ले सकते हैं अगर हमें कोई और चीज चाहिए। अगर हमें कोई पिक्चर चाहिए तो हम यहाँ से पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हैं। पिक्चर पर क्लिक करेंगे, कंप्यूटर पूछेगा कि इनमें से कौन सी पिक्चर है जिसे आप चाहते हैं कि वो इंसर्ट हो। कोइंसिडेंटली मेरे पास इस समय कोई पिक्चर नहीं है, अदरवाइज पिक्चर भी यहाँ पर सेट की जा सकती है। तो आइए हम कोई और डिजाइन लेते हैं। तो मैंने सिंबल्स पर गया और सिंबल्स पर जाकर मैंने सपोज वेबडिंग्स फॉन्ट के थ्रू मैंने एक नया डिजाइन ले लिया। यहाँ पर जाकर हम लोग ले लेते हैं लॉक का ये डिजाइन और ओके कर देते हैं। यहाँ पर भी ओके कर देते हैं। तो अब आप देखेंगे कि लिस्ट में अब लॉक का ही सिंबल आना शुरू हो गया है। किसी स्टूडेंट ने कहा सर मुझे इसी के डिजाइन चेंज करने हैं जो मैंने लिस्ट बना ली है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे सिलेक्ट कर लें अपनी लिस्ट को। लिस्ट को सिलेक्ट करने के बाद बुलेट्स के ड्रॉप डाउन बॉक्स पे जाएं और जो नया डिजाइन आपको चाहिए उस पर क्लिक कर दें। आप देखेंगे कि वही नया डिजाइन अप्लाई हो गया है। एंटर प्रेस करेंगे, फिर से डिजाइन आएगा, दोबारा से एंटर प्रेस करेंगे, डिजाइन हट जाएगा। तो ये था बुलेट्स के बारे में डियर स्टूडेंट्स। अब जानते हैं नंबरिंग के बारे में। नंबरिंग पर जब आप क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि ये नंबर्स शुरू हो जाएंगे। यानी कि एक तो हमारे पास ये डिजाइन था, लेकिन नंबरिंग अगर हम स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें नंबरिंग स्टार्ट होगी, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ लिस्ट शुरू हो गई है। जहां पर मैंने अपने फ्रेंड्स का नाम लिखा, अब मुझे अपने फ्रेंड्स के नेम टाइप करने हैं इसके ऊपर। तो मैं फ्रेंड्स के नेम टाइप करता हूं। जैसे मैंने टाइप किया फिर से पवन और रोहित। अब आप देख रहे होंगे कि लिस्ट में ऑटोमेटिकली नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं और नंबर्स इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि अब हमने नंबरिंग को चूज किया है। डियर स्टूडेंट्स, नंबरिंग का वही स्टाइल है। फिर से नंबर 5 आ गया, मुझे नहीं चाहिए तो मैं एंटर प्रेस करके इसे रिमूव कर सकता हूं। और अगर मुझे ये नंबर्स के स्टाइल चेंज करने हैं तो मुझे इसे सिलेक्ट करना है और नंबर के पास वाले ड्रॉप डाउन पर क्लिक करना है। तो आप देखेंगे नंबरिंग के डिफरेंट स्टाइल्स आ गए हैं, जैसे रोमन काउंटिंग में भी है, अल्फाबेट्स में भी है। इनमें से कोई भी स्टाइल आप पिक कर सकते हैं। इवन अगर आपको अपना डिफरेंट स्टाइल यूज करना है तो आप डिफरेंट स्टाइल भी यूज कर सकते हैं डिफाइन न्यू नंबरिंग फॉर्मेट से। यहाँ पर और भी बहुत सारे नंबरिंग फॉर्मेट्स हैं, इसमें से कोई भी स्टाइल आप पिक कर सकते हैं। इवन हिंदी में भी अगर आप पिक करना चाहें तो हिंदी में भी ऑप्शन अवेलेबल हैं। इसके अलावा इंग्लिश में भी ऑप्शन अवेलेबल हैं। सपोज हम इस स्टाइल में करना चाहें तो मुझे क्लिक करना है इस स्टाइल पर और ओके करना है। तो अब आप देखेंगे कि मेरे नंबरिंग का स्टाइल वही आ गया है जो मैंने सिलेक्ट किया है। तो इस प्रकार से आप नंबरिंग के स्टाइल को भी अपनी सुविधा के अनुसार चेंज कर सकते हैं, चाहे वो अल्फाबेट में हो, चाहे रोमन काउंटिंग में, और चाहे वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या 1 2 3 स्टाइल में हो। तो ये हमारे पास नंबरिंग का स्टाइल था। नंबरिंग के स्टाइल को जान लेने के बाद अब हम चलते हैं नेस्टेड लिस्ट की तरफ। नेस्टेड लिस्ट या मल्टी लेवल लिस्ट क्या होती है? कई बार ये सिचुएशन आती है कि हमें एक मेन हेडिंग के अंदर सब हेडिंग और सब हेडिंग के अंदर और भी फर्दर हेडिंग्स लिखने होते हैं। ऐसा करने के लिए हमारे पास मल्टी लेवल लिस्ट है। जब आप ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे मल्टी लेवल लिस्ट में तो वो आपको दिखाएगा कि आप मल्टी लेवल लिस्ट कैसी बनाना चाहते हैं। इस समय कोई लिस्ट नहीं है इसलिए नन है। अगर मुझे ये स्टाइल चाहिए मल्टी लेवल लिस्ट का तो मैं ये यूज कर सकता हूँ, ये यूज कर सकता हूँ। जो भी बुलेट्स में चाहिए तो बुलेट्स में, और हेडिंग्स स्टाइल में चाहिए तो हेडिंग स्टाइल में भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सपोज ये वाला स्टाइल मैंने क्लिक किया, इसके ऊपर क्लिक करते ही आप देखेंगे कि आर्टिकल 1 लिखा आ गया, जिस पर मैंने लिख दिया कंप्यूटर और एंटर प्रेस किया। अब मैं चाहता हूं आर्टिकल 2 की जगह पर सब आर्टिकल लिखना, तो मुझे एक टैब प्रेस करना होगा उसके लिए, और मैंने अब अगले लिख दिया हार्डवेयर। इस प्रकार से आप इस लिस्ट को तैयार कर सकते हैं। ऐसे जितनी भी लिस्ट बनाना चाहें वो लिस्ट बना सकते हैं। और अगर इसी प्रकार से अगर आपको चाहिए कि आप दूसरी नेस्टेड लिस्ट बनाना चाहें तो यहां पर ही क्लिक कर कर आप दूसरी नेस्टेड लिस्ट बना सकते हैं। जैसे मैंने ये वाला स्टाइल पिक कर लिया तो अब देखिए अब नंबरिंग आ गई। मैंने कंप्यूटर लिखा, कंप्यूटर का मैं सब हेडिंग लिखना चाहता हूं लेकिन यहाँ पर 2 आ रहा है तो आपको टैब का बटन दबाना है। जैसे ही टैब का बटन आप कीबोर्ड से दबाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ए लिखा आ गया है। ए में मैंने लिख दिया हार्डवेयर। अब हार्डवेयर के मैं सब पार्ट्स लिखना चाहता हूँ, एंटर प्रेस किया तो हार्डवेयर के सब पार्ट लिखने के लिए फिर से मुझे टैब दबाना होगा। अब आप देखेंगे कि वो रोमन काउंटिंग में आना शुरू हो गया है। और अब मैं हार्डवेयर में कीबोर्ड और माउस लिख देता हूं। इसके बाद मैं सॉफ्टवेयर लिखना चाहता था। अब सॉफ्टवेयर तो बेटा कंप्यूटर का पार्ट है, तो इसके लिए अब बी पॉइंट कैसे लाया जाए? बी पॉइंट लाने के लिए आपको दबाना है शिफ्ट का बटन और फिर टैब दबाना है, यानी शिफ्ट प्लस टैब दबाएंगे तो आप देखेंगे आप उस लिस्ट से आउटर लिस्ट में आना शुरू कर देंगे। देखिए अब आप यहाँ पर बी पार्ट आ चुका है और मैंने यहाँ पर सॉफ्टवेयर लिखा। सॉफ्टवेयर के बारे में अगर मुझे कुछ और लिखना चाहता हूं, जैसे सॉफ्टवेयर के सब पार्ट करने हैं तो मुझे फिर से टैब दबा देना होगा, तो मैं सॉफ्टवेयर के सब पार्ट्स में आ जाऊंगा। जैसे मैंने यहाँ सॉफ्टवेयर का सब पार्ट लिख दिया एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसके बाद मैं चाहता हूं फर्नीचर के बारे में लिखना,
तो मैं कंप्यूटर के बारे में सारा कर चुका हूं। मैं शिफ्ट टैब दबाऊंगा तो कंप्यूटर के ही सब पार्ट में आ गया हूं, लेकिन मुझे कंप्यूटर का सब पार्ट नहीं चाहिए, तो मैं फिर से शिफ्ट टैब दबाऊंगा तो अब देखिए नंबर 2 आ गया है, जहां पर मैंने मेन हेडिंग दे दिया फर्नीचर। आप हो सकता है कि आपको क्लियर हो गया हो कंसेप्ट, आप जान गए हो कि किस प्रकार से इसमें काम करना है। इसे बोलते हैं हम लोग मल्टी लेवल लिस्ट या नेस्टेड लिस्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, ये लिस्ट के बारे में सारी जानकारी थी। अब लिस्ट के बाद हम लोग अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, और जो हमारा अगला टॉपिक है वो है इंडेंटेशन। अब ये इंडेंटेशन क्या होती है, पहले हम इंडेंटेशन को समझते हैं। इंडेंटेशन क्या है? इंडेंटेशन का मतलब है यहां पर कि डिस्क्राइब करना डिस्टेंस को या नंबर ऑफ ब्लैंक स्पेसेस को, जो आपके पैराग्राफ को दूसरे पैराग्राफ से अलग करेगा, सेपरेट बनाएगा, उसे हम इंडेंटेशन कहते हैं। हम देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पहले से मार्जिन तो दिए ही होते हैं, गैप तो पहले से ही अवेलेबल होता है। जैसे मैंने यहाँ पर ये 3 पैराग्राफ लिखे, तो इन 3 पैराग्राफ में आप देख रहे होंगे लेफ्ट साइड पर गैप तो पहले से ही अवेलेबल है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस पैराग्राफ को मैं थोड़ा सा अलग गैप दूं, अलग स्टाइल दूं, तो उसके लिए आपके पास इंडेंटेशन की ऑप्शन है, जो नॉर्मल मार्जिन से उसे और लेफ्ट या राइट साइड में शिफ्ट करने का काम करेगी। तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार से इंडेंटेशन हो सकती है। इंडेंटेशन जो है वो 4 प्रकार की हैं: लेफ्ट, राइट, फर्स्ट लाइन और हैंगिंग इंडेंट। लेफ्ट इंडेंट में क्या होगा कि पैराग्राफ लेफ्ट साइड से अंदर की तरफ जाएगा, यानी लेफ्ट साइड से वो ज्यादा स्पेस लेगा। वहीं अगर राइट इंडेंट यूज करेंगे तो वो राइट साइड से स्पेस ज्यादा प्रोवाइड करेगा। फर्स्ट इंडेंट अगर आप यूज करते हैं तो पैराग्राफ की सिर्फ पहली लाइन, यानी फर्स्ट लाइन ऑफ द पैराग्राफ ही आगे की तरफ मूव होगी, बाकी पैराग्राफ वहीं रहेगा। वहीं हैंगिंग इंडेंट में पहली लाइन को छोड़कर पैराग्राफ की बाकी सभी लाइनें स्पेस से अलग होंगी। ये सभी ऑप्शंस आपको पैराग्राफ ऑप्शन में ही मिलेगी। तो आइए देखते हैं कि हम किस प्रकार से पैराग्राफ इंडेंटेशन कर सकते हैं। ये पैराग्राफ की ऑप्शन है, आप यहां पर क्लिक करेंगे तो डायलॉग लॉन्चर पर जाइए। आप डायलॉग लॉन्चर पर आपको इंडेंटेशन की ऑप्शन मिलेगी, और वो ये रही। यहाँ पर लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट, दोनों इंडेंट अवेलेबल हैं। मैं पहले लेफ्ट इंडेंट कर दिखाता हूँ। मैंने थोड़ा सा लेफ्ट इंडेंट को 0.6 इंच आगे बढ़ा दिया है, और ओके बटन है नीचे, तो इस ओके बटन पर मुझे क्लिक करना है। जैसे ही मैं ओके बटन पर क्लिक करता हूं, देखिए क्या हुआ, मेरा जो मिडल वाला पैराग्राफ जिस पर कर्सर था, उस पैराग्राफ को लेफ्ट साइड से और एक्स्ट्रा स्पेस दे दिया गया है। दैट इज कॉल्ड लेफ्ट इंडेंट। द सेम केस अगर मैं चाहता हूं कि राइट इंडेंट देना, तो ऐसे केस में मुझे राइट इंडेंट पर जाना होगा और राइट इंडेंट पर स्पेस देना होगा। मैंने राइट इंडेंट पर भी सपोज 0.6 का ही इंचेस का गैप दे दिया। मैं ओके करता हूं तो आप देखेंगे आपका पैराग्राफ राइट साइड से भी 0.6 इंचेस अंदर की तरफ हो गया है। इस प्रकार से आप इंडेंटेशन के द्वारा ये एक्स्ट्रा स्पेसेस दे सकते हैं। अगर आप फर्स्ट लाइन इंडेंट यूज करना चाहते हैं तो फर्स्ट लाइन इंडेंट यूज करने के लिए आपको पैराग्राफ में जाना होगा। इंडेंटेशन के अंदर ही अगर आप देखेंगे तो एक स्पेशल इंडेंट ऑप्शन है, जहां पर आपको ये दोनों ऑप्शंस मिल जाएंगे, फर्स्ट लाइन इंडेंट भी और हैंगिंग इंडेंट भी। तो हम फर्स्ट लाइन इंडेंट ट्राई कर देखते हैं। मैंने फर्स्ट लाइन इंडेंट में 1 इंच का गैप दे दिया और ओके किया, तो अब आप देखेंगे कि आपका पैराग्राफ की पहली लाइन इस जगह से उठकर यहां पर आ गई है, यानी पहली लाइन को इंडेंट मिल गया है 1 इंच का। तो आप इस प्रकार से फर्स्ट लाइन इंडेंट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हैंगिंग इंडेंट करना, जिसमें पैराग्राफ की पहली लाइन अपनी जगह रहती है और बाकी पैराग्राफ अंदर की तरफ हो जाता है, तो अब हम हैंगिंग इंडेंट अप्लाई कर रहे हैं 1 इंच में ही। तो अब आप नोटिस करेंगे पैराग्राफ की पहली लाइन तो वही है जहां पहले पैराग्राफ था, बाकी सारे पैराग्राफ की लाइंस 1 इंच इनसाइड हो गई हैं। तो इस प्रकार से आप चारों प्रकार के इंडेंट्स में से कोई भी इंडेंट यूज कर सकते हैं डियर स्टूडेंट। ये इंडेंट के बारे में ऑप्शन थी। आशा करता हूं इंडेंट के बारे में ऑप्शन आपको क्लियर हो गई होगी। आज का टॉपिक हम यहीं तक रखते हैं। हैव अ नाइस डे डियर स्टूडेंट्स।